कथा हो रही थी तो सारा गांव कथा सुनने आता था। गांव में एक सेठ जी रहते थे, नास्तिक टाइप के थे, कम भगवान को मानते थे, कम क्या मानते ही नहीं थे, तो उनका कथा वथा से कोई लेना देना नहीं था। पूरा गांव आता था और एक अकेले घर से सेठ जी नहीं आते थे। कथा हो गई, कथा के 7वें दिन महाराज जी बोले, जो कथा कह रहे थे कि भैया जिसने कथा सुनी, अब कोई एक भी, जितने यहाँ लोग बैठे हो, कोई एक संकल्प जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो। जैसे किसी को नशा छोड़ना, नशा छोड़ दो, किसी को मांसाहार छोड़ना, वो छोड़ दो, किसी को लेना कि हमको आज से हम 10 माला करेंगे, वो ले लो। जो नियम लेना चाहे, छोटा बड़ा, एक नियम सबको, इस गांव के घर घर से सबको एक एक नियम लेना। तो सब ने ले लिया, किसी ने कुछ, किसी एक बोला कि साहब जी सारे गांव ने नियम ले लिया, वह एक गांव का आदमी बचा है, तो उसको भी क्यों बचाना, उसको बुलाओ, सेठ जी को बुलाओ, उनसे भी नियम लेवाओ। सेठ जी को बुलाया गया। बड़े लोगों का जब थोड़ा प्रेशर आता है तो जो ना चाहता उसको भी कथा में आना पड़ जाता है। तो आ गया, सब बोले कि भैया जी, सेठ जी आपको एक नियम लेना पड़ेगा। सेठ जी बोले हम क्यों लें? बोले आप नहीं लोगे तो गांव की परंपरा टूट जाएगी। अब ये व्यास जी क्या कहेंगे, इस गांव में सब लोगों ने नियम लिया पर एक ने नियम बिगाड़ दिया, तो एक की वजह से पूरा गांव जो है हमारा, उसकी नाक कट जाएगी, इसलिए आपको लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो पर ले लो। तो सेठ जी ने बला टालने के लिए एक बड़ा विचित्र सा नियम ले लिया। सेठ जी ने कहा कि हमारे घर के सामने कुम्हार का घर है, हम नियम लेते हैं जब तक उसका मुंह नहीं देखेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। अब सब सेठ जी को देखे, ये कैसा अनोखा नियम, इससे ना कोई लाभ ना हानि, पर चलो कम से कम आपने परंपरा रख ली हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। आप ये नियम बस इतना करना, इसको निभाना। सेठ जी बोले ठीक है। अब सेठ जी घर आए, अगले दिन सुबह हुई, उन्होंने कुम्हार का मुंह देखा और मुख देख करके फिर चाय पानी जो पीना वो पिया। अगला दिन करते करते बस एक बात अच्छी करी सेठ जी ने, भले कैसा भी नियम लिया पर उसको निभाया, निभाते रहे। 1 साल बीत गया, 2 साल, 10 साल, 12 साल तक सेठ जी ने नियम निभाया। एक दिन सुबह जब हुई तो सेठ जी तुरंत झांक के देखे कुम्हार को, पर वो नजर नहीं आया। आधा घंटा वेट किया, नजर नहीं आया। 1 घंटा इंतजार किया, नजर नहीं आया। अब सेठ जी को लगी भूख, और सेठ जी का नियम, बोले नियम नहीं तोड़ेंगे, जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देखेंगे तब तक भोजन पानी कुछ नहीं लेंगे। तो कुम्हारन से जो उसकी पत्नी थी उससे पूछा कि तेरा पति कहाँ है आज? तो बोला वो पास में आज पहाड़ के ऊपर बड़ी अच्छी माटी निकली है तो माटी लेने गया है। सेठ बोला कब तक आएगा? बोलो तो शाम तक, शाम हो जाएगी। सेठ जी बोले जब तक तो हम भूखे मर जाएंगे, एक काम करते वहीं जाते हैं। तो सेठ जी जहाँ वो मिट्टी खोदने गया था पहाड़ पे, वहीं चले गए। अब वो ऊपर मिट्टी खोद रहा था, सेठ जी नीचे खड़े थे। अब जब वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसको मिट्टी में एक घड़ा निकला, और घड़े में क्या था? सोना चांदी हीरा जवाहरात, सबसे घड़ा भरा हुआ, सोने चांदी से भरा। अब जैसे कुम्हार ने देखा तो उसके तो मजे आ गए कि भैया हमको धन धान्य मिल गया इतना सारा, पर ये है किसका? कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तो उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। नीचे देखा, झांक के, कोई देख तो नहीं रहा। नीचे जैसे झांक के देखा तो सेठ जी खड़े थे, और सेठ जी ने जैसे कुम्हार का मुंह देखा तो सेठ जी हंसते हुए बोले देख लिया देख लिया देख लिया। अब मतलब सेठ जी तो कह रहे हैं कि हमने कुम्हार का मुंह देख लिया, और कुम्हार क्या समझ रहा है? बोले उन्होंने घड़ा देख लिया। सो भागा भागा नीचे उतरा और आकर के सेठ जी को बोला सेठ जी आपने देख लिया? सेठ जी बोले हाँ देख लिया। अब इसको घबराहट हुई कि कहीं किसी को जाके बता ना दे तो हमारा ये सब धन चला जाएगा। तो उसने हाथ जोड़ के सेठ जी को बोला सेठ जी देख तो लिया पर अब किसी को कहना नहीं, आप नहीं कहोगे तो 50 आपका 50 हमारा, आधा आधा। सेठ जी बोले मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम?
अब उसको लगा शायद सेठ जी 50 में राजी नहीं हो रहे। बोले 60% आपका, 40 हमारा, अब तो मान जाओ। सेठ जी बोले भैया तू कह क्या रहा, कौन सा प्रतिशत? तो बोला, उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे घड़ा सोने का, आधा आप ले लो, आधा हम, पर किसी को कहना नहीं। तो जैसे सेठ जी ने सुना तो सेठ जी की आंख में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? सेठ जी ने कहा कि भैया मैंने बस ऐसे ही बला टालने के लिए एक बड़ा अनोखा सा नियम ले लिया था कि तेरा मुंह देख करके जलपान करूंगा। उस नियम ने मुझे आज इतना कुछ दे दिया। अगर आज से 12 साल में पहले ये नियम ले लेता कि मैं भगवान का मुख देख करके भोजन करूंगा, तो मुझे लगता आज मुझे भगवान के दर्शन अब तक हो चुके होते, अब तक भगवान का मुख मुझे दिख गया होता। पर चलो, कम से कम ये बुद्धि में इस नियम को निभाते निभाते बात तो आ गई। मतलब एक छोटा सा संकल्प भी अगर कोई भगवद आश्रित होकर के लेता है तो वो संकल्प उसका जीवन बदल देता। आप कोई भी यहाँ बैठे हैं तो कोई भी मन में संकल्प विचार करके रखिए। जो जो कथा सुनते जा रहे हैं, यहाँ कोई बात कही गई कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नशा नहीं करना चाहिए, और आप वो करते हैं, तो फिर मन में संकल्प लेने की वृत्ति बनाइए कि नहीं हम ये नहीं करेंगे।